स्वॉर्ड गॉड एम्परर की एपिसोड 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में नरेटर बताती है त्यानयान कॉन्टिनेंट के वॉरियर्स का सम्मान किया जाता है और स्टार्स को इकट्ठा करने के लिए सन और मून को होल्ड करने वाले योद्धा मैजिकल पावर्स को कल्टिवेट करने के लिए स्काई और अर्थ को विभाजित करते हैं और यहाँ हम यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं। इसलिए तियानयान मेनलैंड सेक्ट की फोर्सेस पूरी वर्ल्ड में हैं और यनलैंग जोंगी सेक्ट के लगभग 10,000 डिसाइपल्स हैं और उनके पास ह्यूज यूनिक पावर है और कुछ लोग सामान ले जा रहे थे, इसीलिए लोग कहते हैं क्या यनलैंग जोंगी कोई बड़ा इवेंट करने जा रहा है और उस सामान को देखते हुए सोल्जर कहता है जल्दी करो, आधे महीने बाद एल्डेस्ट लेडी को मात देने का दिन है, इसीलिए आप प्रोसेस में देरी नहीं कर सकते। और सोल्जर आपस में बात करने लगते हैं। लिन परिवार में सबसे एल्डेस्ट लेडी के विवाह की प्रतीक्षा की जा रही है और कहा जा सकता है कि हम यनलैंग जोंगी सेक्ट एक वास्तविक फर्स्ट क्लास पावर बन गए हैं। और दूसरा कहता है लिन फैमिली ग्रेट यान सेक्ट द्वारा समर्थित है और इसका एक ग्रेट फैमिली बिजनेस है और यंग मास्टर लिन हमारे एंटायर डायन काउंटी के कुछ जीनियस लोगों में से एक हैं। खैर, अब यह नंबर 1 है। दूसरा कहता है वह है किन फैमिली, जो अभी भी आधे महीने पहले डोमिनेंट था और किन फैमिली को लिन फैमिली द्वारा तत्काल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। दूसरा कहता है यहाँ तक किन परिवार के मास्टर को भी, जिसे डायन काउंटी में नंबर 1 के रूप में जाना जाता था, किल कर दिया गया था। लेकिन तभी उन दोनों के सामने कुछ होता हुआ देखकर कहते हैं हो क्या रहा है, क्योंकि उन दोनों के सामने एक लड़का आता है और उसे देखकर सोल्जर कहता है कौन है, क्या यह हमारे यंग मास्टर किन नान किन है। दूसरा कहता है मुझे नहीं पता कि डायन काउंटी के पूर्व मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं और सीढ़ियों से चढ़कर यनलैंग जोंगी सेक्ट के अंदर जाने लगता है। लेकिन सोल्जर रुककर कहता है बदबूदार लड़का, यहाँ परेशानी मत करो। लेकिन नान उसका हाथ झटक कर अंदर जाने लगता है। इसकी वजह से सोल्जर कहता है यह बच्चा मौत की तलाश में है और इशारों में दोनों सोल्जर कुछ बात करते हैं और नान के सामने आकर कहते हैं क्या आपको लगता है कि आप वह जीनियस हैं जो 16 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल को पार कर गए। और दूसरा कहता है लेकिन तुम सिर्फ अपंग हो जिसने अपनी कल्टिवेशन खो दी है और यहाँ से चले जाओ। और वह सोल्जर कल्टिवेशन करता है, लेकिन नान का कोई कल्टिवेशन ना होने की वजह से तुरंत खून निकल जाती है। लेकिन तब भी किन हंसते हुए कहता है मैं यंग मास्टर नान सिर्फ बर्निंग हेवन स्वॉर्ड ढूंढने आया हूँ। इसकी वजह से सोल्जर दोबारा गुस्से में लात मारते हुए कहता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। और उस रात की वजह से नान के मुंह से खून निकलती है और दूर जाकर घसीटते हुए गिरता है। और सोल्जर कहता है यहाँ से निकलो, बर्निंग हेवन स्वॉर्ड को खोजने के लिए हमारे यूनलान सेक्ट में मत आओ। और नान खड़ा होकर जाते हुए घूमकर कहता है यदि आप मेरे किन फैमिली की बर्निंग हेवन स्वॉर्ड वापस नहीं करते हैं तो मैं नान कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं यहाँ मर जाऊं। लेकिन इसके वजह से सोल्जर अटैक करते हुए कहता है कचरा, तुम सीधे हमारी मिस का नाम लेने की हिम्मत करते हो। लेकिन तभी कोई चिल्लाकर कहता है नान मैं बाहर आ गया, तो अब तुम क्या कर सकते हो। और सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और यह दोनों सोल्जर खुश होते हुए कहते हैं देखो मिस बाहर आई है। दूसरा कहता है हे भगवान, वह आसमान में एक परी की तरह है और हमारी लेडी, चाहे उसका अपीयरेंस या कल्टिवेशन स्तर कुछ भी हो, वह टॉप एग्जिस्टेंस है। और किन नान को समाप्त करने से पहले वह हमारी लेडी के योग्य नहीं था, लेकिन अब वह सिर्फ खुद को अपमानित कर रहा है। मिस कहती है नान आप अब सुपीरियर जीनियस नहीं हैं, इसीलिए आप सीधे मेरा नाम लेने के योग्य नहीं हैं। और तुम्हारी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड के लिए क्या आप वास्तव में सोचते हैं। यूनलंजोंग सेक्ट इस तरह की तलवार रखना चाहता है और शॉट निकालकर नान के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होती है और धूल हटते ही नान के सामने वही शॉट था। और मिस उसके सामने आकर कहता है नान मैं बर्निंग हेवन स्वॉर्ड तुम्हें लौटाता हूँ, इसे लो और जल्दी से निकल जाओ। लेकिन अब तुम एक बेकार इंसान हो, तुम इस जीवन में मेरे साथ जाने में असमर्थ हो। नान कहता है 10 साल पहले आपका यूनलंजोंग सेक्ट खतरे में था और मेरे पिता दुश्मन से लड़ने नहीं आते तो आप यहाँ पर नहीं होते। बाद में तुम्हारे पिता ने देखा कि मेरा किन परिवार बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा। और यह हास्यास्पद है, मेरे किन फैमिली ने पिछले 10 वर्षों में आपकी अच्छी देखभाल की है, यहाँ तक कि बर्निंग हेवन स्वॉर्ड को तुम्हारे फैमिली को दिया था। अब जब मेरा किन परिवार बदल दिया गया है तो न केवल आपके पास कोई मदद नहीं है, लेकिन आप तुरंत हमारे बीच एक रेखा खींच देते हैं और परेशानी में नहीं पड़ेंगे। और यूं बिंगलान, आपका यूनलान सेक्ट, क्या इसी तरह आप हमारी दया का बदला चुकाते हैं। लेकिन यूं उसका बातें ध्यान से सुन रहा था और अचानक में घुमा लेती है। यह देखकर नान हंसते हुए कहता है अच्छा यूनलान सेक्ट और यूं
मैं तुम सभी को बाद में देख लूंगा और मेरा किन फैमिली यूं ही नहीं खत्म जाएगा। मैंने बर्निंग हेवन स्वॉर्ड लिया तो अब से तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी स्वॉर्ड आकर बर्निंग हेवन स्वॉर्ड तोड़ देता है और वहाँ पर लिन किनफेंग आकर कहता है, यह जलती बर्निंग हेवन स्वॉर्ड इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? क्या यह टूटा हुआ था? और तलवार को देखते हुए नान सोचता है, आपने मेरे पिता को चोट पहुंचाई और मेरे तानतेन को नष्ट कर दिया और अब तुम मेरे किन परिवार के ट्रेजर को तोड़ दिया। और अगर मैं किन नान यहाँ नहीं मरी तो मैं तुम्हें टुकड़ों में कर दूंगा। और किनफेंग अपना तलवार हाथ में लेकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लड़के को मेरे द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन वह अभी भी जीवित है। और यू को गले लगाकर कहता है, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें कुछ लीजन सिखाना होगा, नहीं तो आप अपने ट्रैश डैड की तरह होंगे, बिस्तर पर लेटे रहेंगे और बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैंने सही कहा ना यंग मास्टर नान? और नान सोचता है, कमीनी, और टूटा हुआ तलवार लेकर जाते हुए कहता है, चून की जलती बर्निंग हेवन स्वॉर्ड किन फैमिली में वापस आ गई है, इसीलिए आपसे किन फैमिली और यूनिलिंजोंग एक दूसरे से अलग हो गए हैं और आपसे हम दुश्मन हैं। और वहाँ से जाते ही किनफेंग कहता है, आप इस बच्चे को जाने देना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। यू कहती है, डरने की क्या बात है, वह अपंग है। यह सुनकर किनफेंग हंसते हुए कहता है, यह सही है, एकमात्र कचरा, हम इसकी परवाह क्यों करें? और सोचते हैं, नान आपकी आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स कैसी है? और इस दुनिया में आजकल बहुत सारे जीनियस हैं और वरियर के पीछे की शक्ति सबसे प्रेशियस होती है और आप नहीं जानते, अभी हाल ही में मैंने 5 लेवल की बॉडी रिफाइनिंग में प्रवेश किया है।